हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक स्टडी ग्रो 2.0। हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं, जय जानते हैं। आज हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं, आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बहुत ही प्यारा टॉपिक, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप व क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसे आपके सामने दो त्रिभुज दिए गए हैं, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ये सारी भुजाएं बराबर नहीं है, इसे विषम बाहु कहेंगे। जिसकी सारी भुजाएं बराबर ना हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहेंगे। उसी प्रकार से 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर की तीन भुजाएं हैं। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, जैसा जानते हैं। यह वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों प्रकार के बच्चे देख सकते हैं। अगर कभी भी विषम बाहु त्रिभुज आ रहा है तो उसे हम किस फार्मूले से यूज करके लगाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर कभी भी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप याद रखना हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला की सहायता से आप किसी भी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपके सामने त्रिभुज बना हुआ है, इसमें ए बी सी सारी भुजाएं अलग अलग नाम से हैं। ए बी सी यानी तीनों भुजा अलग अलग हैं। तो सबसे पहले परिमाप कैसे निकालेंगे। परिमाप को कहते हैं, इंग्लिश में प्रेजेंट करते हैं 2s से। तो 2s बराबर तीनों भुजाओं का योग, a प्लस बी प्लस सी। फिर निकालते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप मतलब s होता है, तो s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी जो ये 2 है वो भाग में हो जाता है। अर्ध परिमाप मतलब होता है आधा माप। तो आधा निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप का आधा कर देंगे। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है फार्मूला हीरोज का अंडर रूट s। s क्या है, अर्ध परिमाप है। s ब्रैकेट में s माइनस का a इंटू s माइनस का b इंटू s माइनस c वर्ग इकाई, ये इसका क्या फार्मूला। ये फार्मूला आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपने कॉपी में राइट करके याद करना है, ताकि कभी भी अगर विषम बाहु त्रिभुज पर आधारित कोई प्रश्न आ रहा है तो उसे आप विधिवत तरीके से सॉल्व करके आएं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। वीडियो पर अगर बन चुके हैं, वीडियो पर अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले मेरा दिया गया है, पहली भुजा को ए कहेंगे, बी कहेंगे, सी कहेंगे। तो पहले ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। भुजा ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर 14 सेंटीमीटर और सी बराबर 10 सेंटीमीटर दिया गया है। फिर किसकी जरूरत पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों, हीरोज फार्मूला में जरूरत पड़ती है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप को कहते हैं s। s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी और y में 2। तीनों भुजाओं को जोड़ करके आपको 2 से डिवाइड करना है। जब तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे तो s बराबर आ जाएगा 12, 14 प्लस का 10 बटे में आ जाएगा 2। 14, 10, 24, 12, 36 और 36 को जो हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा 18। तो अर्ध परिमाप जो आएगा 18 सेंटीमीटर आएगा। अर्ध परिमाप आपको ऐसे ज्ञात कर लेना है, 18 सेंटीमीटर आ गया। अब निकालना है बेटा एरिया। एरिया कैसे निकलेगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला बताया गया अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस का c, ये होता है। अब अंडर रूट s का मान रखना है 18, ब्रैकेट 18 माइनस का a का मान माइनस का 12 रखेंगे, 18 माइनस का b के स्थान पर 14 रखेंगे और 18 माइनस c के स्थान पर 10 रखेंगे। कभी भी सबसे पहले क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको अर्ध परिमाप निकालना है। जोड़ करके उसको डिवाइड करके आधा माप निकाल लेंगे। क्षेत्रफल में s का मान रखेंगे, a b c को घटा देंगे परिमाप से। अब इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट निकालेंगे, यहाँ पर 18 आ जाएगा। 18 में से 12 गया 6 आ गया। 18 में से 14 गया 4 आया और 18 में से 10 गया 8 आया। इसका आप कर सकते हैं बड़े आसानी तरीके से फैक्टर मेरे प्यारे बच्चों, लिख सकते हैं 3 छंग 18,
क्योंकि यहाँ पेयर बनाना है तो यहाँ पर 6 ऑलरेडी दिया गया था, 4, और इसको लिख सकते हैं 8 को 4 दूनी 8। जैसा देख रहे हैं, मैंने देखा 18 किस पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, तो 6 इकट्ठा लिख दिया, और 8 किस पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में 4 दूनी 8। यहाँ बन गया 4 का पहाड़ पेयर, 4 का जोड़ा बन गया और 6 का जोड़ा, 4 और 6 का जोड़ा बाहर आ जाएगा, 6 चौको 24 आ जाएगा, 3 दूनी 6, रूट के अंदर 6 बच जाएगा, तो 24√6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप, आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए, मेरा अगला टॉपिक दिया, उसी प्रकार से मेरा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन में ए बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी बराबर 4 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैंने क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों, अर्ध परिमाप एस निकालते हैं। एस में क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को जोड़ करके और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के अनुसार यहाँ लिखेंगे 7 + 5 + 4 बटे 2। जोड़िए 7 5 12 और 12 में हम जोड़ेंगे 4, हो जाएगा 16 और बटे में लिख देंगे 2। 2 से डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। अर्ध परिमाप जो आएगा, अर्ध परिमाप आ गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल अब ज्ञात करेंगे तो फार्मूला होता है, हीरोज फार्मूला, √S, S माइनस ए, S माइनस का बी, S माइनस का सी। अब जैसा देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, S का मान आ गया 8 इंटू, अब यहां पर 8 में से पहले 7 को घटा दीजिए, S माइनस का ए, तो 8 से 7 चला जाएगा, बच जाएगा 1 इंटू, अब 8 से 5 को घटाएंगे तो आ जाएगा 3 और 8 से 4 को घटाएंगे तो आ जाएगा 4। इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे मेरे प्यारे बच्चों 8 और 8 को तोड़ सकते हैं, 4 दूनी 8 गुणे 3 और गुणे 4, ये बन गया 4 का पेयर, ये बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगा 6, 4√6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चाहे तो आप रूट का मान निकाल सकते हैं, दशमलव में भी निकाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चों।